भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 1 अप्रैल 2025। रिवाइज डेट है 18/9/1967। फरमानवरदार बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फालतू बातों में। ज्ञान की बातें ध्यान में ही नहीं आती। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम नमः शिवाय। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वह तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते हैं, इतना प्यार नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है। मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी वैर विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको लून पानी कहते हैं। अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले गोया कलयुगी नरकवासी है। आप बच्चे नफरत नहीं करते हो, जानते हो हम सभी भाई बहन हैं। भाई भाई तो है ही शांति धाम में। यहाँ जब पाठ बजाते हैं कर्म क्षेत्र पर, तो बहन भाई है, ईश्वर की संतान है। ईश्वर की तो महिमा है। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। माना सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, क्या वैसे हम भी यह कार्य करते हैं? अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से विपरीत बुद्धि चलते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाए और फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसको भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता। सुख देने की ख्याल भी तुमको नहीं आनी चाहिए। वह अपने को असुर संप्रदाय समझे, न कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमान है। कब याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बिगर कब कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प एक दो को दुख देते आए हो। जो एक दो में लड़ते हैं, तंग करते रहते हैं, वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले पुरुषार्थी हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं किसको दुख नहीं दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्म सब सहन करना है। कोई ने पूछा, कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके लिए 2 वचन और कह देना। कोई किसको दुख देते हैं तो बाप जरूर समझ जाएंगे। बच्चे बच्चे को नहीं कह सकते। अपने हाथ में लौ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी यह कायदा है। कोई एक दो को घुसा नहीं मार सकते। कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट पास आओ, हाथ में लॉ न लियो। यह तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते रहते हैं रोज कचहरी होनी चाहिए। बस यह भी समझते नहीं हैं। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो। शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा समझाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष।
जो भी डायरेक्शन निकलती है समझो शिव बाबा ही देते हैं। उल्टा सुल्टा होगा तो रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तुमको तो कोई हर्जा नहीं है, तुम सेफ रहेंगे। इनका समझने से फिर देह अभिमान में आकर उल्टा कर्म करते रहते हैं। ईश्वर के आगे रहने वालों से तो कोई विकर्म नहीं होने चाहिए, तो इतना रिगार्ड रखना जानते ही नहीं। बाप के आगे कैसे चलन होनी चाहिए? राजाओं के आगे राजकुमार कैसे चलते हैं? आजकल तो वह भी तमो प्रधान बन गए हैं। बाप की भी इज्जत लेने में देरी नहीं करती हैं। तुम तो ईश्वरीय दुनिया के बनते हो। बाबा शिव को ही कहते हैं। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। वह अभी दादा के तन में है। उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड नंबर बने, थर्ड बने, सूर्यवंशी न बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं, हम भले दास दासी घोड़े गधे बने। प्रजा बनना तो जैसे घोड़े गधे ही कहेंगे। तुमको तो यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी चलन नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी हैं, थोड़ा कुछ समझाएंगे तो उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ेंगे। निश्चय तो है नहीं, बैठे बैठे भी कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं। हम तो नहीं समझते, माया का भूत आने से आपस में ऐसे ऐसे कह देते हैं। भगवान इनके शरीर में क्या पढ़ाएंगे? आपस में आसुरी संस्कार स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही जुबान से निकलती है। बाप कहते हैं तुम आत्माई रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से रत नहीं निकलनी चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा बरोबर प्यार का सागर, सुख का सागर। शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच बनेंगे। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फालतू बातों में, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ऐसे भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर के चित्र का इतना मान नहीं रखते, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? चित्र तो वही है, फिर दर्शन करने इतना दूर क्यों भटकते हैं? वहाँ मंदिर सुंदर देखते हैं तो उनसे लव हो जाता है। भक्ति मार्ग देखो कितना चरिया खरिया है। शिव की पूजा तुम घर में बैठ करो, इतना दूर दूर क्यों जाते हो? है तो पत्थर ना, पहाड़ से पत्थर निकलते हैं, वे घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है तो थोड़ा थोड़ा सोना लगी हुई पत्थर भी होते हैं। फिर जो बहुत अच्छा गोला होता है वह बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहा कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ा। यह है ही अंधश्रद्धा वाली भक्ति, दुर्गति मार्ग। ज्ञान है सदगति मार्ग। बाप सबकी सदगति करते हैं, फिर क्या चीज है जिससे तुम दुर्गति को पाते हो? यह खेल ही है ज्ञान और भक्ति का। बहुत कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अच्छा, ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है 13/9/1967। गांधी जी को बापूजी व भारत का फादर कहते हैं, वर्ल्ड का फादर नहीं कहेंगे। यह दो फादर है, शिव बाबा भी फादर है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी फादर है ना, इनको वर्ल्ड का फादर कहेंगे। नहीं तो फादर एक होता है। यह निराकार भी बापूजी तो साकार भी बापूजी। एक ही बार इनका पार्ट ड्रामा में बजता है, इसलिए ही कहा जाता है बाप दादा। दादा द्वारा ही
बाप से वर्षा मिलता है। यह तो बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कहते हैं जब भगवानो वाच तो उनको कृष्ण ही बुद्धि में आता है। तो बेहद का बाप तो हो नहीं सकता। बेहद का बाप तो निराकार शिव बाबा ही है। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। अब ऐसे फादर बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तभी यह भी पढ़ा सकते हैं। यह तो भाई के रूप में भी आ जाते हैं, कुछ मम्मा भी हो जाते हैं, क्योंकि इन द्वारा ही एडॉप्ट करते हैं ना, तो माता पिता भी हो जाते हैं। वो तो निराकार है, माता कहाँ से आएगी? यह माता भी है तो पिता भी है। गायन भी है ना, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। शिव बाबा तो फादर है, उनको माता पिता कैसे कह सकते हैं? कहते हैं कि यह मेरी बन्नी है, मैं इनसे एडॉप्ट करता हूँ, तो इनको ही माता पिता कह सकते हैं। शिव बाबा तो सदैव है ही। एडॉप्शन देधारी की होती है। बाप आकर एडॉप्ट करते हैं और इनमें प्रवेश कर कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। बच्चे फिर कहते हैं कि बाबा हम आपके हैं। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा सभी का बाप है, तो जरूर आकर भारत को ही वर्षा दिया होगा। बेहद का बाप आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। मुक्ति में तो सभी को जाना ही है। तुम हिसाब किताब चुकतू ही करते हो योग बल से। तुम फिर भी पहले पहले ही आते हो, क्योंकि राजाई करनी है ना। तुमको डबल इंजन खींचते हैं। तुमको पता थोड़ी ही पड़ता है कि निराकार बाप कहते हैं व साकार। कब वो बात करते हैं, कब वो बात करते हैं, यह भी पुरुषार्थ है ना। सूक्ष्म वतन में भी इस बाबा को देखते हैं, यह पास होते हैं। मम्मा बाबा की गारंटी है। गाया भी जाता है मम्मा सरस्वती, नाम इनके बहुत रखे हुए हैं। अम्बा काली किसको भी पता नहीं है कि कौन है। बंगाल में काली की कितनी पूजा करते हैं, मगर शक्ल तो देखो कैसी है, जैसे कि कोई राक्षसी हो। इतनी तो वो भयंकर बनाई है, ऐसे तो कोई है नहीं। और फिर दिखाया भी है तो हिंसक है, एक हाथ में तलवार है, कितनी पूजा होती है। बाप समझाते हैं कि ऐसे काली का रूप कोई होता नहीं है, मनुष्यों के ही चित्र हैं। अम्बा के पास भी बहुत जाते हैं। एक मम्मा है, फिर साथ साथ में तुम भी हो। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। यहाँ पर तो देवी कहना भी रोंग है। देवी व श्री अक्षर है ही देवताओं को। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण देवता, यह स्वर्गवासियों के अक्षर नरकवासियों को दे दिए हैं। यह रोंग है। कहते भी हो कि यह पतित दुनिया आसुरी रावण का राज्य है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते। आजकल के मनुष्यों की एक्टिविटी भी राक्षसों जैसी है। कैसे कैसे खून कर चले जाते हैं। यह तो राक्षसों का ही काम है ना। तुम तो अब शिवालय का मालिक बनते हो। शिवालय सतयुग को और वैशाल्य नर्क को कहा जाता है, तो तुमको कितना नशा होना चाहिए। हम सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। हम संगम पर है। बाकी तो जो भी शूद्र वर्ण वाले पतित हैं वो कलयुग में ही हैं। वो तो पावन तब बन सके जबकि ब्राह्मण बने। बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग बिफोर सतयुग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए वो हम आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। यह है रियल कहानी। हम तुमको सत्यनारायण और लक्ष्मी की कथा ऐसे सुनाते हैं कि जो तुम भी लक्ष्मी नारायण बन जाओ। यह संगम युग है, इसको पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। तुम स्वर्ग में जाते हो तो फर्नीचर भी सारा फर्स्ट क्लास ही मिलेगा ना। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच भी करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारी तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। अच्छा बच्चों से रात की नमस्ते। आज का वरदान है सफलता के सितारे भव। क्या आप बच्चे अपने को सफलता के सितारे समझते हो? सफलता के सितारों की निशानी सुनाओ। उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई पड़ी है। वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे। उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी। देवाभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा। उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। वह सदा स्वयं से संतुष्ट होगा और हर्षित भी होगा। अन्य आत्माएं भी उनसे संतुष्ट रहेंगी। ओम नमः शिवाय।